ओम शांति। आज 23/10/1999 की अव्यक्त वाणी रिवाइज करते हैं। मुरली का टाइटल है समय की पुकार, दाता बनो। तो आज की मुरली में विशेष बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि अभी समय यही कह रहा है कि दाता बनना है, क्योंकि जैसे बाप भी विश्व का रचयिता होते हुए भी सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है ना। जैसे बाप वैसे हम बच्चे, हम भी बाबा के साथी है ना। बाबा कहते हैं बाप के साथी हो तो विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने की सेवा करने का, हाँ, हमें पूर्णा होना चाहिए। बाबा आज टाइटल देते हैं हमें कि आप बच्चे सदा सेवाधारी हो। तो समझ रहे हैं ना स्वयं को सदा सेवाधारी। कहे हाँ जी बाबा, सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, परंतु सदा, इस शब्द को अंडरलाइन करना है विशेष। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी है। नशा चढ़ा ये है हाँ जी बाबा। कर्म और याद, सेवा और याद, ये है कर्मयोगी। कर्मयोगी का मीनिंग कहा बाबा ने, कर्म भी हो और याद भी हो, सेवा भी कर रहे और याद भी हो, दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम, ऐसे नहीं। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग नहीं है। जब भी पार्ट प्ले कर रहे हैं तो आत्मा भी साथ में है तो शरीर भी साथ में, ऐसे सेवा भी साथ में हो, कर्म भी साथ में हो तो याद भी साथ में हो। ये बैलेंस बढ़ाना है। अभी स्वमान में नहीं रहेंगे तो बाबा कहते हैं याद भी पावरफुल नहीं रहती। इसके लिए स्वमान में रहने का पूरा पूरा अभ्यास। स्वमान अर्थात बाप समान, डबल अंडरलाइन करें। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। ये संपूर्ण स्वमान अपना कहे तो बाप समान, जैसा बाप वैसा मैं। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। स्वयं से पूछे, सूक्ष्म में भी मेरे अंदर किसी से कुछ लेने की फीलिंग तो नहीं है? नहीं, मुझे किसी से कुछ मांगने की दरकार तो बिल्कुल नहीं है, परंतु इससे मुझे ये मिले ये भी सूक्ष्म में न हो। बस बाबा बैठा है, जहाँ जो जैसे सेवा करानी है बाबा स्वतः कराएगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। समय पर बाबा खुद ब खुद वो सेवा करा ही लेता है। देवता माना देने वाला, तो देने वाले हैं ना सभी देवताएं। हाथ ऊपर करें। तो आज बाप दादा सभी को दातापन की स्टेज पर देख रहे हैं। और समय की पुकार बाबा कहते हैं अभी है विश्व के लिए, सेवा के लिए। बाप दादा सेवा के साथी तो है ही हमारे, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं अभी समय की पुकार है कि बच्चे दातापन की स्मृति को और बढ़ाना है, चाहे स्व उन्नति के लिए या फिर, हाँ, कहो कि दूसरों की उन्नति के लिए। सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे, डबल अंडरलाइन। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। किसी ने मेरे साथ कड़वा व्यवहार किया, कुछ बुरा बोला, वो उसका कर्म, हमारा कार्मिक अकाउंट होगा, इसलिए समाप्त हुआ। परंतु हमारे मन में सभी के लिए समान दातापन की भावना हो। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। तो है ना सभी ऐसे मास्टर क्षमा सागर, मास्टर दाता है हाँ जी बाबा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे, क्योंकि सदा क्षमा के सागर है। मुझे देना है, माफी भी तो देना ही है ना, क्षमा भी करना है, तो ये भी तो एक प्रकार का देना हुआ। मेरे मन में किसी के लिए, हाँ, ऊपर नीचे परसेंटेज ना हो, सभी के लिए समान। कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है।
तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है, ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है लेकिन नहीं आवे। मन में भावना तो है, बाबा कहते हैं, लेकिन ये शब्द आता ना, लेकिन, वो भी बाबा कहते हैं वो लेकिन शब्द भी नहीं आवे, मुझे करना ही है। ऐसे नहीं कि मेरे मन में तो है दातापन की भावना, पर इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, ये मेरे लिए ऐसा नेगेटिव बोलता है ना, ये सब कुछ अफेक्ट ना करे। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लो ही नहीं। लेंगे ही नहीं तो वो कैसे अफेक्ट करेगा? बुरी चीज ली जाती है क्या? नहीं ना। मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो ही नहीं, यही धारणा करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुद्ध कामना, हाँ, शुभ भावना भी दो तो शुभ कामना भी दो, दाता बन जाओ, लो नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब भी किसी भी बात में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? हाँ, इधर उधर की बातों में दिल और दिमाग चला गया तो सेवा क्या करेंगे? इसके लिए सदा सेवा के ही प्लान्स चलते रहे, सदा पुरुषार्थ का ही प्लान चलता रहे बुद्धि में, दिल में, तो फिर बाकी चीजों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। फिर जैसे लौकिक में कोई घंटा, कोई आधा घंटा वर्क करते हैं, कोई 8 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा कि भाई इतना घंटा सेवा करो, इतना घंटा याद करो, इतना घंटा ऐसे वैसे नहीं। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म अर्थ करो, संबंध संपर्क से करो, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे, दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? सबका वायदा क्या है बाबा के साथ? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यही वायदा है ना? कहें हाँ जी बाबा। तो याद में ही शक्ति है। जितना बाप याद में रहता है, सभी को जितना बाप याद में रहता है उतना मेहनत से मुक्त रहते हैं। बाबा विशेष अटेंशन दिलवाते हैं कि अभी समय की पुकार है, दाता बनो, डबल अंडरलाइन करो, आवश्यकता है इसकी बहुत ही। सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो है ना सभी, बाबा पूछ रहे हैं, हाथ ऊपर करे। किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो, तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देवी देवियां परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है? आ रही है पुकार सुनने में? कहें हाँ जी बाबा। पुकार सुनने में आ रही है तभी तो उनको सकाश दे रहे हैं। समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो? बाबा कहते सुनाते हो कि सिर्फ समय की पुकार ये है, या आत्माओं की जो पुकार है हमारे लिए, हम इष्ट देव इष्ट देवियों के लिए, वो भी सुनते हो? कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, डबल अंडरलाइन। ये इष्ट देव देवी का, हमारा दातापन का रूप सदा इमर्ज हो, कोई की भी उल्हना न आवे। उल्हना आएगी तो हमारी कमी हुई, ऐसा हुआ ना, तो उल्हना किसी भी ना आए। अब आज विशेष अटेंशन दिलवाते हैं, हमारा इष्ट देव इष्ट देवी का रूप सदा इमर्ज रूप में हो, ताकि दातापन की भावना नेचुरल बन जाए। कुछ समय के दाता नहीं, कुछ समय के सेवाधारी नहीं, सदा सेवाधारी, सदा दाता। है ना सभी ऐसे, सदा सेवाधारी, सदा दाता? हाँ जी बाबा। अच्छा, आज विशेष हमने जो वरदान बाबा का था कि कल्प कल्प के विजय की नोंद को स्मृति रखने वाले, सदा निश्चिंत रहने वाली निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा भव। स्वयं को ऐसा निश्चिंत कितना अनुभव किया, जो समझते आज सारा दिन सेवा करते, कार्य करते, जिम्मेवारियां निभाते, या कुछ परीक्षाएं भी आ गई तो उसमें भी
हाँ, पूरा निश्चिंत रहे वो हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। यदि परसेंटेज कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना, कुछ भी फिक्र आ गई या मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अगर ये संकल्प आया, 1 सेकेंड में आज बाबा को इसे दे दे। बाबा, सेवा भी आपकी, कार्य भी आपका, परिवार भी आपका। अब जैसा मुझे चलाएंगे, मैं रेडी हूं, मैं निश्चिंत हूं, निश्चय बुद्धि, विजयी आत्मा हूं। राजस्व मान का गहराई से अभ्यास किया ना सभी ने लिखा। जिन्होंने नहीं लिखा तो कचेरी ग्रुप में नहीं भेजा है या नहीं लिखा है, वो जरूर लिख दे। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। जितना लिखेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करेगा और शक्ति देगा। कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, मेहनत थोड़ी करनी है, सहज है। जो बात रिपीट करनी होती है वो तो इजी होती है ना। अच्छा, और हमारा स्लोगन जो था आज का मुरली का, कि सदा खुशी की खुराक द्वारा हमें तंदुरुस्त रहना है और खुशी के खजाने से संपन्न बनना है। सभी खुश है सभी खुशहाल? 100%? ऊपर नीचे तो नहीं है परसेंटेज? जो समझते हैं 100% खुश है वो हाथ ऊपर करे। मुबारक हो। कल सुबह अमृत वेला लाइव मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। शुभ रात्रि। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग करेंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, ऐसे ही निश्चिंत अनुभव करते बाबा की यादों के गोदी में बड़े प्यार से, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे निश्चिंत विजयी अनुभव करते सो जाए, ताकि अमृत वेले भी यही निश्चिंत अवस्था के साथ में उठ सके। अच्छा, सुबह अमृत वेला जुड़ जाएंगे सभी समय पर 3:30 बजे से पहले। ओम शांति।